अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं किचन विद कौसर और किचन विद कौसर में आज टिक्का बिरयानी बनने लगी है। और ये है चिकन टिक्का बिरयानी, इतनी मज़ेदार, इतनी टेस्टी कि आप बाजार की भूल जाएंगे। और सबको पसंद आने वाली टिक्का बिरयानी के लिए चिकन लिया है मैंने 1.5 किलो। चिकन को मैंने अच्छी तरह साफ करके स्टैनर में रख दिया था। और अब इसके अंदर हम कट लगा लेंगे छुरी की मदद से। मैं सिर्फ लेग पीस के ऊपर लगा रही हूँ और बाकी बोटियों पे नहीं लगाऊंगी, क्योंकि बाकी बोटी नॉर्मल हैं। जो बड़ी बड़ी आपके पास अगर बोटियां हैं ना, तो उसके ऊपर आप कट लगा लें। तो ये देखें, छोटी छोटी इस तरीके की हैं, विंग्स भी हैं मेरे पास। तो मिला जुला गोश्त है, 1.5 किलो गोश्त ले लिया है। अब इसके अंदर कुछ डालेंगे मसाले। कुटी मिर्च डाल देंगे 1 टीस्पून भर के। और घर के मसाले हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये 1 टेबल स्पून लिया है मैंने और ये फ्रेश है। और इसके अंदर डाल देंगे दही। दही डाला है मैंने 200 ग्राम। और दही को आपने फेंट के डालना है। तो फेंट के डालने से ये है कि अच्छा मिक्स हो जाता है अच्छी तरीके से। सुर्ख मिर्च पाउडर डाल देंगे 1 टीस्पून। और सुर्ख मिर्च डालने के बाद इसमें नमक डाल देंगे 1 टीस्पून। और आप देख सकते हैं, कोई मैंने बाजार का डब्बा या कोई साशे बिल्कुल भी नहीं डाला। घर के मसाले हैं, नॉर्मल मसाले हैं, इसी से ही इतना मजेदार ये बनेगा। और ये लेमन जूस डाल दिए है मैंने, 2 अदद लेमन थे। अगर आपके पास लेमन नहीं है तो आप सिरका भी डाल सकते हैं। और इसको अच्छा सा बनाने के लिए, कलर देने के लिए मैंने ये डाला है फूड कलर, यानी कि जर्दे का रंग। 1/2 टीस्पून डाल दें इसके अंदर, बहुत अच्छा सा कलर आ जाएगा। अब इसको कर लेंगे हम मिक्स। और मिक्स आपने बहुत अच्छी तरीके से करना है, या हाथों की मदद से कर लें या चमचे की मदद से कर लें। तो इसको बहुत अच्छा सा मिक्स करने के बाद आपने इसको कम से कम 2 घंटे के लिए रखना है। अगर आपके पास टाइम है तो आप ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं, लेकिन मैं 2 घंटे के लिए इसको रखूंगी। थोड़ा सा ऑयल डाल दूंगी इसके ऊपर, ताकि अच्छा से ये सॉफ्ट सॉफ्ट बने। तो 2 घंटे बाद इसको हम फ्राई करेंगे। 2 घंटे हो चुके हैं। ऑयल डाल देंगे, थोड़ा सा ऑयल डालना है, भर के ऑयल इसमें नहीं जाएगा। अब आप इसमें रख दें इस तरह पीस। सिर्फ आपने पीस उठा के रखने हैं, मसाला इसमें नहीं डालना। मैं चाहती हूँ कि इसके अंदर अच्छे से निशान आ जाएं, जैसे टिक्के के ऊपर होते हैं। और आपने आज भी इसकी जो चूल्हे की जो फ्लेम है ना, लो रखनी है, उसी की वजह से ये अच्छे से निशान आ जाएंगे। तो सारे पीस में एक एक करके रखती जाऊंगी, ताकि सब पे अच्छे से निशान आ जाएं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिलता रहे। तो इसी तरीके से मैं सारे पीस रख दूंगी। और इसमें हम टाइमिंग बताएंगे कि कितनी टाइम के लिए ये रखना है, क्योंकि हमने दोनों साइडों पे निशान देने हैं। तो एक साइड पे निशान देंगे, कम से कम 2 से 3 मिनट लगने चाहिए। तो 2 से 3 मिनट बाद इसकी साइड चेंज करके देखेंगे हम। और देखिए माशाल्लाह, रेड कलर का निशान इस पे पड़ चुके हैं। तो बाकी भी आराम से इसको हम साइडें इसकी चेंज कर लेंगे। तो आपने एहतियात से काम करना है, क्योंकि कढ़ाई बहुत गर्म है। आपने पकड़ के इसकी साइडें चेंज करनी है। तो सब साइडें चेंज करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। साइडें चेंज कर दी हैं। और दूसरी तरफ से भी हमने 2 से 3 मिनट पका लिया है। और बाद में जो मसाला था वो भी इसके ऊपर हम डाल देंगे। और ये पानी लगा हुआ पानी डाला है, जिस बर्तन में मैंने मसाला डाला था, पानी डाल के हल्का सा तो इसमें डाल दिया है। अच्छा, ये देखिए, मैंने प्याज 3 फ्राई की थी। और फ्राई करके इसको आप चाहे इस तरीके से मसल्ले हाथों से या ग्राइंड कर लें। तो इसको जब पक जाएगा फिर मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। और ये माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इसका जो मसाला था वो भी खुश्क हो गया है। तो इसी तरीके से आप खुश्क करने के बाद इसमें आप कोयले को दहका के इसमें कोयले का धुआं दे लें। तो छोटा सा पीस आपने रखना है और हल्का सा उसके ऊपर ऑयल डाल देना है, ताकि अच्छा सा धुआं फैल जाए। और इसको मैं 10 मिनट के लिए कवर कर दूंगी, ताकि अच्छे से ये टिक्के में खुशबू आ जाए। और 10 मिनट हो चुके हैं माशाल्लाह, बहुत वीआईपी से हमारे टिक्के रेडी हो चुके हैं। आप चाहें तो इसको इसी तरीके से, यानी कि रोटी से या नान से खा सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, ये सारे पीसेस में निकाल लूंगी। और बाकी का जो इसमें मसाला है वो ऐसे ही रहने दूंगी। और इसी मसाले में हमने पकाना है, क्योंकि ये धुआंधार टिक्कों का मसाला है। तो सारे चिकन के पीस मैंने निकाल लिए अल्हम्दुलिल्लाह। और देखें कितने अच्छे से लग रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। उसी कढ़ाई में हम डालेंगे कुछ मसाले। और मसाले गरम मसाले हैं साबुत, ये देखें पत्ते हैं, ये लेव यानी कि गरम मसाले के, एक दालचीनी का पीस है।
1 टेबलस्पून ज़ीरा है और 8-10 काली मिर्चें हैं, 4 लौंग हैं, 2 बड़ी इलायची हैं, 6 छोटी इलायची हैं और 1 पीस लिया है मैं जवतरी का पीस ले लें और इसको सबको पाउडर बना लेंगे हम। तो पाउडर बना के बाद में इसमें डालेंगे। तो अब ये हम डालते हैं इसके अंदर, ये प्याज मैंने ग्राइंड कर लिया था तो इसमें डाल देंगे और इसके अंदर जो कलर आएगा ना बहुत जबरदस्त आएगा। अच्छा कलर आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं। प्याज अगर आपने डार्क ब्राउन करना है या लाइट ब्राउन करना है उस हिसाब से कलर आएगा। कुटी मिर्च डाल दी 1 टेबलस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून भर के डालना है आपने, हल्दी पाउडर 1/2 टी-स्पून और सुर्ख मिर्च पाउडर 1 टेबलस्पून। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से रख सकते हैं। नमक 1 टेबलस्पून। नमक भी आपने एहतियात से डालना है क्योंकि हमने टिक्कों में भी डाला है और बिरयानी के मसाले में भी डालेंगे, तो बहुत आपने एहतियात से डालना है। अच्छा लहसुन डाल देंगे और अदरक पिसा हुआ 1 टेबलस्पून और गरम मसाला डाला है इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून। तो इन सबको डाल के जीरा पाउडर डाल देंगे 1 टीस्पून भर के। तो आपने ये सब मसाले लाजमी डालने हैं, इन्हीं से बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी और इनको कर लेंगे हम मिक्स कर लें अच्छी तरीके से ताकि सारों में अच्छा सा मसाला मिक्स हो जाए और फुल मज़ेदार सी हमारी टिक्का बिरयानी रेडी होगी। तो यही घर के खास मसाले हैं जो ये डब्बों में डाल के बनाए जाते हैं, कोई स्पेशल मसाले नहीं होते। और इसमें थोड़ा सा हम पानी डाल देंगे ताकि मसाले अच्छे से पक जाएं और इसको मिक्स कर लेंगे थोड़े से, यानी कि 1-2 मिनट के लिए। और मिक्स करने के बाद इसमें डाल देंगे हम टमाटर लिए थे मैंने आधा किलो। टमाटरों को मैंने गोल शेप में काट लिया था, आप जैसे मर्जी काट के डाल सकते हैं। टमाटर डालने के बाद इनको हल्का सा मिक्स करेंगे और कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए ताकि हल्के से ये नरम हो जाए और घुल जाए। तो 5 मिनट हो चुके हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे से टमाटर घुल चुके हैं। कोई कोई साबुत है, कोई सारे मिक्स हो चुके हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप चाहें तो इसका पेस्ट बना के भी डाल सकते हैं। और ये है टिक्का जो हमने बनाया था, यानी कि सारी बोटियां निकालनी थी, वो डाल देंगे। हरी मिर्च डाल देंगे 4-5 काट के और ये डाल देंगे गरम मसाला जो हमने ग्राइंड किया था, यानी कि जो पहले मैंने आपको बताया था साबुत था, उसी को मैंने ग्राइंड करके डाल दिया है। और ये डाला है मैंने 1/4 टीस्पून जायफल का पाउडर था, तो ये पाउडर था इसलिए मैंने ये लास्ट में डाला है। अगर साबुत होती तो मैं ग्राइंडर में इसको भी पीस लेती बाकी मसालों के साथ। तो ये इनको डाल के सबको मिक्स कर लेंगे आप, और अच्छा सा मिक्स करने के लिए आप इसमें 5 मिनट का यानी कि दम दे दें 5 मिनट का। तो 5 मिनट बाद देखते हैं और 5 मिनट हो चुके हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा सा चिकन के अंदर भी मसाला मिक्स हो चुका है और चिकन भी और मसाले सब पक चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और ऑयल भी देखें ऊपर आ चुका है। तो अब क्या करेंगे, इसमें डालेंगे हरे मसाले, धनिया और पुदीना। आधी आधी प्याली मैंने धनिया पुदीना की ली थी, तो वो दोनों इसके अंदर डाल देंगे। और इसके अंदर डाल देंगे हम टमाटर बारीक स्लाइस में काट के। तो ये बिरयानी के अंदर अच्छे लगते हैं इसलिए आप डाल दें, ऑप्शनल है, अगर आपने नहीं डालने तो ना डालें। इस तरीके से मैं डालूंगी और इसके अंदर डाल दूंगी थोड़ा सा मैं टमाटरों का पानी था प्लेट में, वो भी डाल दिया है। और अब तेल लगा लेते हैं चावलों की। चावल मैंने बॉयल कर लिए थे, आधा घंटा पहले भिगो दिया था, फिर इनको मैंने 80% गला लिया था पानी के अंदर। खूब सारा पानी आपने भर लेना पतीले में और उसको बॉयल कर लेना है। 4 चमचे नमक डाल के मैंने 1 किलो चावल लिए हैं और 1 किलो चावल के अंदर ये मैं तह लगा रही हूँ। तो सारे यानी कि हमने सब मसाला नहीं डालना, हमने 2 तह लगानी है, 2 जगह इसको डिवाइड करना है। आधा मसाला डाल दिया है और चावल भी मैंने आधे डाल दिए हैं, पहले भी आधे डाले थे और बाकी के आधे ये डाल दिए, ठीक है। तो 2 तेल लगाएंगे, 1 तेल लग चुकी है, अब इसके दूसरी तेल लगा लेते हैं मसाला डाल के। तो बाकी का जितना भी मसाला है टिक्कों का ये इसके ऊपर आप डाल दें और ये बहुत मज़ेदार से बहुत अच्छी सी बिरयानी हमारी बनके रेडी हुई थी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और आपने बिल्कुल इसी तरह रेसिपी को फॉलो करना है, एकदम परफेक्ट बनी थी, ना इसमें मिर्चें बहुत ज़्यादा थी ना कम थी और जायकेदार बेइंतहा थी। तो सारे मसाला इसके ऊपर डाल दें आप। और भी बहुत सारी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद हैं, टिक्के बिरयानी की, दूसरी सादा बिरयानी की, पुलाव की, तो आप वहां से विजिट कर सकते हैं एक दफ़ा।
अच्छा, ये मैंने रंग डाला है, यानी कि थोड़े से पानी के अंदर रंग 1 टीस्पून घोल के इसके अंदर डाल दिया है और थोड़ा ऊपर से ऑयल भी डाल देंगे ताकि चावल चिपके ना। तो इसको हम कब थोड़ा सा वो भी डाल देंगे इसके अंदर बिरयानी एसेंस। बिरयानी एसेंस आपने इसमें लाजमी डालना है, बहुत अच्छी सी खुशबू आती है, ऐसा लगता है जैसे आप देख के बिरयानी खा रहे हैं। दम लगा देंगे 15 मिनट के लिए। 15 मिनट बाद खोल के देखते हैं, माशाल्लाह धुएं से भरी हुई है और बहुत ही अच्छा सा इसमें तिक्का मसाले की खुशबू आई हुई है। और इसको चेक करते हैं और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एकदम परफेक्ट हमारी बिरयानी बनके रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से मसाले मिक्स हुए हैं, कहीं वाइट है, कहीं ऑरेंज है, कहीं रेड है। डिश आउट कर लेते हैं और इतनी मजेदार टिक्का बिरयानी बनके हमारी रेडी हो चुकी है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी मजेदार टिक्का बिरयानी पे एक लाइक एक कमेंट तो बनता है और आपने फीडबैक में बताना है कि आपकी बिरयानी कैसी बनी है। लाजमी इसको आपने रेसिपी को फॉलो करना है और फैमिली फ्रेंड में जरूर शेयर करना है। जब भी आपके घर मेहमान आने हों, आप ये टिक्का बिरयानी लाजमी बनाएं। आपकी तारीफ इतनी होगी कि आप सोच भी नहीं सकते, इतनी टेस्टी मजेदार टिक्का बिरयानी बनके रेडी हुई है। आप ये पिकनिक पे भी ले जा सकते हैं क्योंकि लाजमी लोग पिकनिक पे लेके जाते हैं बिरयानी बना के। तो आपने रेसिपी को इसी तरह फॉलो करना है। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।